अस्सलामुअलैकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग। इस वक्त हम खुदा का शुक्र है और इमामों का एहसान है कि पहली ज़ियारत के लिए निकले हैं और बाज़ार रज़ा के पास से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। आसिम मलंग मेरे बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं और हाथ हिलाया है आसिम मलंग ने। ये एक शॉर्टकट है जो आगा हमें लेके जा रहे हैं और हम एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं। और किस तरह बैठे हुए हैं ये आगे बताएंगे आपको। और मौसम बहुत अच्छा है यहाँ। सुबह टेम्परेचर तकरीबन 1 डिग्री था और तवक्का है कि माइनस में भी जाएगा और ठीक ठाक माइनस में जाने वाला है। तो ये बाज़ार रज़ा है और यहाँ से ये बाज़ार रज़ा शुरू हो रहा है और अब मैं आपको दिखाऊंगा एंड कहाँ होता है। तकरीबन भी ये 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम होगा। ये इतना बड़ा बाज़ार है जो बनाया गया है इमाम के नाम पर। और यहाँ पर मैंने आपको व्लॉग भी बनाया और दिखाया और आसिम मलंग की मस्तियाँ भी दिखाई मैंने आपको कि आसिम मलंग इंजॉय कैसे कर रहे थे। और अभी ज़ियारत टाइम है तो हम ज़ियारत के लिए निकले हैं और आपको बाज़ार रज़ा की लेंथ दिखा रहा हूँ। आप तकरीबन 1 किलोमीटर ही बोलेंगे क्योंकि हम गाड़ी में तो जल्दी सफ़र तय हो जाएगा। आज तक मैं सिर्फ जब से मैं आ रहा हूँ 1 या 2 बार हमने इस बाज़ार को पूरा कवर किया है, घूमे। अदरवाइज़ विंडो शॉपिंग ज़्यादा होती है और चीज़ें मज़े की हैं, अच्छी हैं। यहाँ पीतल की चीज़ें, कॉपर की चीज़ें अच्छी हैं, बर्तन उसके अच्छे हैं और गिफ्ट आइटम बहुत अच्छे हैं। अतर वगैरह भी हमने यहाँ से लिए, बहुत अच्छे हैं। और ज़ाफ़रान वगैरह तो हम इमाम के हरम का लेते हैं। और अब ये लाइन देख रहे हैं बाज़ार किस तरह जो है जा रहा है। और इसके कई पैसेज हैं जो आउट भी हो सकते हैं और इन भी हो सकते हैं। ज़ाहिर है जब इतनी बड़ी लेंथ होगी तो। और आप ये कि गलियां देखें इर्द गिर्द की, उन्होंने किस तरह नफासत से जो है वो बनाए हुए हैं। बाइक का ट्रैक अलग है और वॉकिंग ट्रैक अलग है और गाड़ियों का ट्रैक अलग है। जगह जगह लिखा है कि गलत पार्किंग करोगे टो करके ले जाएंगे। तो बाज़ार रज़ा अभी तक चल रहा है। एक और स्क्वायर आ गया, पार्किंग प्लाजा भी है यहाँ पर जो मेरी अभी बाद में नज़र पड़ी। तो ये बाज़ार रज़ा अब आप देख रहे हैं स्टिल। ये देखें यहाँ पे एंड हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर तो हो गया होगा या शायद उससे ज़्यादा या थोड़ा सा कम। ये हम और आगा ने शॉर्टकट मारा है। अब ये कितना मारा है ये तो नहीं पता, ज़ाहिर है हम लोगों को यहाँ रास्तों का इतना नहीं पता। और ये देखें ये बाज़ार का दूसरा एंड है, यानी कि यहाँ से भी दाखिल हो सकते हैं और लोग दाखिल होते हैं। इमाम रज़ा के हरम के चारों तरफ जो है वो आपको होटल ही होटल नज़र आएंगे। और जितने होटल होते हैं जब लोग ज़ियारतों पे आते हैं तो वो सारा कुछ ये यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती है। जब एक होता है, चाहे वो रमज़ान हो और चाहे वो अयाम हो या आशूरा हो या अरबैन हो, तो बहुत से लोग इधर से उधर से इधर आते हैं। और ख़ास तौर पे इमाम के दर पर जो है यहाँ के जो लोकल्स हैं वो दूर दराज इलाक़ों से आते हैं यहाँ अयाम करने। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि गम बाँट में शरीक होने के लिए। अभी देखें हम तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर भी आ चुके हैं, तब भी आपको होटल्स नज़र आएंगे और बड़े बड़े अच्छे 5 स्टार होटल्स हैं यहाँ पर। और पार्किंग प्लाज़ा भी हैं, जैसे ये सामने आ गया पार्किंग प्लाज़ा।
नाजरीन, अभी आप देख रहे हैं कि धुंध ही धुंध है निशापुर के रास्ते में और क्या खूब मंजर चल रहा है इर्द गिर्द का। शायद एक बहुत ही करीब तरीन जगहों पे है और यहाँ पे जो है चारों तरफ जो है पहाड़ है। निशापुर की तरफ अगर आप आए सिर्फ कदमगाह के अलावा बहुत कुछ है यहाँ पे। तो हम इमामजादों को और इमामजादियों को ढूंढने के लिए निकले हैं और ढूंढते ढूंढते उन तक पहुँचेंगे, मुलाकात करेंगे और हाज़िरी देंगे और जो उनकी दास्तान में हमें मिलेगा वो हम आप तक पहुँचाएँगे। हम वो लोग हैं जो पुराने ज़माने में जितने भी ऐसे काबिल लोग रहे हैं जो हमारी किताबों में दफन हो गए और हमारे पास नहीं पहुँचे और हम उधर पहुँच गए हैं जो आने वाले लोगों की तरह होते हैं, यानी कि लकीर के फ़कीर हो गए जो पूरी दुनिया में जो है एक सिस्टम चल रहा है, उसी सोसाइटी उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे हैं। हम अपने स्टैंडर्ड को ढूंढ रहे हैं और उस स्टैंडर्ड को ढूंढ रहे हैं जो हमें इस्लाम ने सिखाया है। तो लगे रहें मेरे साथ और देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें और काम की चीज़ जो है वो मुझसे लेते रहें। क्या गली है यार, दरख्त देखो और बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा किसी यूरोप के गांव में घूम रहे, मगर ये ईरान के बिन आलूद का सेक्शन है और हम इमामजादों की ज़ियारत पे निकले हुए हैं और इमामज़ादा ऐन अली और इमामज़ादा ज़ैन अली की ज़ियारत को जा रहे हैं। ये एक छोटा सा कस्बा आप समझ लें, काफ़ी देर के बाद आया और मैं टाइम लैप्स बना रहा था। मेरा दिल चाहा कि मैं ये गली को पूरा कैप्चर करूं आपके लिए, ताकि आप देखें कि इमामजादगान कैसी कैसी जगहों पर और उनके इर्द गिर्द कितना जो है लोगों का हजूम है और ईरान ने इन चीज़ों को किस तरह से जो है वो कैप्चर करके लोगों की आसानी के लिए और लोगों की ज़ियारत के लिए इन जगहों को इस्टेब्लिश करते जा रहे हैं। उस इलाके की आवाम को तो फ़ायदा होता ही है, साथ साथ हम जैसे जो इमामज़ादों की तलाश में निकले हुए हैं और एक जगह से दूसरी जगह दूसरी तीसरी, आप ये गली देखें, लाइटिंग देखें, यहाँ रात में वाकई ये गली बहुत हट के व्यू देती होगी जिस तरह की यहाँ लाइटें इन्होंने लगाई हुई हैं और वाह वाह करने को दिल चाह रहा है। और आप सिर्फ व्यू देखें, साइड में पार्क भी हैं, दुकानें भी हैं। ये एक बहुत दूर का इलाका है मशहद से और यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से उन्होंने सफाई भी है और हर कोई अपनी तरीके से काम भी कर रहा है और एक ही रोड है आने जाने वाला। और यहाँ पे देखें बिल्कुल एक मुनज़्ज़म तरीके से एक प्रॉपर मैनेजमेंट है लोगों में। खुद ब खुद लोग जो हैं वो इस चीज़ का एहसास भी करते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को एज अ शहरी पूरा भी करते हैं। इमामजादगान यहाँ मस्जिद अभी पहाड़ी पे जा रहे हैं। हाँ Zainuddin هیچی نگو، این که با مای مرتوز و مرتوز
اینه که طور حرکت بدن کارا بکنن با قرآن اگه ببینیش از این دست پاش پر علنگو गली देखें और चढ़ाई देखें और यहाँ की सफाई और एक मैनेजमेंट सिस्टम देखें. ها بابا امامزاده ها دارم را امام ها قبول ندارم با یک دانه گردو یا یک خرمایی 14 روز رو میخ میخوابن اما ما با یک دیس برنج نمیتونیم روز می بخوابیم خیلی کار نداری خداحافظ خداحافظ पहुँचिए अपनी ज़ियारत पे. पार्क करेंगे. अस्सलामुअलैकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं. अभी हम बिना लूत की पहाड़ियों में पहुँचे हैं और यहाँ पे पहली ज़ियारत जो है वो ऐन अली और ज़ैन अली की है. इमामज़ादे हैं और इनके बारे में बताता हूँ अभी प्रॉपर. यहाँ का एड्रेस भी प्रॉपर आपको बताऊँगा. इब्तिदा करते हैं वीडियो से. शुक्र है उस खुदा का जिसने जो है इस कायनात में ऐसे लोग बनाए जिनके नाम जो है वो हर वक्त लिए जाते हैं. सबसे ज़्यादा खुदा के नाम के बाद जो है नाम लिया जाता है वो अहले बैत का लिया जाता है. और अहले बैत के वो सतून जो मिलकर एक अहले बैत को तश्कील देते हैं, जो इस रुए ज़मीन पर ख़ास तौर पे ईरान में जगह जगह बिखरे हुए हैं. हम उन्हें इकट्ठे करने के लिए, उन्हें जमा करने के लिए यहाँ पर जो है वो शब व रोज़ मेहनत कर रहे हैं. और शुक्र है कि हमारा ये आगाज़ हुआ ज़ियारतों का, जो हम प्लान कर आए थे किस तरह हुआ. आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ देखी और साथ साथ हम किस तरह जो है दोबारा से अपने आप को हिम्मत बंधाई और चलते हैं आगे. और पहले इस अहाते का देखते हैं और फिर आपको अंदर की ज़ियारत भी करवाएंगे. ऐन अली और ज़ैन अली जो हैं, आपने कुम चिल अख्तरान में जो है वो मुबर्रा के नाम से जो है वो हज़रत मुबर्रा, इमामज़ादा मुबर्रा के नाम से ज़ियारत की है. चिल अख्तरान में कुम के बीबी मासूमा कुम के बिल्कुल नज़दीक हैं. ये उनकी आल में से ऐन अली और ज़ैन अली और उन्हीं के और फ़र्जंद जो हैं वो जवाद हैं, जो निशापुर के अतराफ़ में ही उनकी ज़ियारत है, वो भी हम ढूंढ रहे हैं. ये दोनों जो साहिबे हैं इमामज़ादगान, इनकी ये औलाद हैं ऐन अली और ज़ैन अली.
और ये कुछ ज़्यादा अर्सा पहले ज़ियारत डिस्कवर नहीं हुई है, तकरीबन कोई 20-25 साल मुश्किल से हुए हैं इस ज़ियारत को बने डिस्कवर हुए 20-25 साल हुए और बने हुए कुछ साल हुए ये ज़ियारत को बनाया गया है। और इसका जो टर्किश गुंबद है जो है वो बहुत दूर से आपको नज़र आ जाएगा जैसे ही आप बिन आलूद की पहाड़ियों में आएंगे। तो हाजीआबाद आएंगे, हाजीआबाद से आगे आएंगे तो दूर से ये गुंबद नज़र आएगा, उसी को फॉलो करते हुए आप यहाँ तक पहुँचेंगे। आए ज़ियारत करते हैं आगे। أين العلي؟ زين العلي مزارين أخوات إمام جواد العيني داخل مزارين مو مزارين مو اثنين. आए मैं आपको एन अली और जैन अली की ये मौजूदा इनकी तुरबत है जो अभी बनाई गई है कुछ साल पहले, और आपको ये दिखाऊं जो कई दहाई तक जो है ये रही है और अब इसको यहाँ पर रख दिया गया है। यानी कि ये कदीमी उनकी तुरबत की जाली है और लकड़ी की बनी हुई है। ईरानी गवर्नमेंट ने इसको जो है जैसे ये ज़मीन में गाड़ा हुआ था तो उसके उसी जगह पे व्हील लगा के इसको इस तरह बना दिया ताकि मूव आसानी से हो सके। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप जो है इतने सारे इमामज़ादों को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं इमामज़ादों को क्यों ढूंढ रहा हूँ। आपके घर में जैसे सबसे बड़ा होता है, आप कहते हो कि वो ज़िंदगी में जो है हमारे घर में रहे और हमारा ख्याल रखे, क्योंकि उसकी वजह से बरकत और सुकून और हर चीज़ के फ़ैसले वो करते हैं। इसी तरीके से मैं इमामज़ादों को ढूंढ रहा हूँ ताकि वो मेरी ज़िंदगी में रहे और मैं उनकी ज़िंदगी में रहूँ और मैं वो जानूँ जो आप तक पहुँचाऊँ और वो मुझे बताएं कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है। मेरी ज़िंदगी जो है वो इमामज़ादों से भरी हुई है और ये सफ़र चलता रहेगा। इमामज़ादों को ढूंढना मेरा काम है और आप तक पहुँचाना काम है। अब अगर आप गिनती के इमामज़ादों तक ही रुक जाते हैं तो वो आपका प्रॉब्लम है। अगर आप अपना दिल और अपनी रूह को जो है ग़ज़ा देना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगियों में इमामज़ादों को, कलंदरों को, वलियों को रखें। हमेशा ज़िंदगी में जो है आपकी परसुकून रहेगा, चाहे पैसा हो या ना हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी जो है इतनी रोशन रहेगी कि आपसे लोग आके मुतासिर होंगे और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप लोगों के काम आएंगे। उसी सफ़र पे चलने से जो होता है आप उन जैसे हो जाते हो। कहते हैं कि रंग रंग के साथ जो है मिल जाता है तो एक रंग हो जाता है। इस बात का जवाब मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ये क्या काम हुआ, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बात हुई है कि आप इतनी अकल रखें कि मैं क्या कर रहा हूँ और इतनी अकल रखें कि इमामज़ादे मुझसे जो है वो ढूंढ के मुझे अपने तक पहुंचा के आप तक बात पहुंचाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। यह अकल की बात है। अगर आप रोशन करेंगे अपनी अकल तो आपको समझ आ जाएगा कि इस सदी में इतने सारे इमामज़ादे जो मुझे कब्रिस्तान में मिले और अब उनकी ज़ियारतें बन रही हैं और मैं उनको क्यों ढूंढ रहा हूँ। ये कड़ी से कड़ी है। सिर्फ अकल वालों के लिए मैं इशारा करता हूँ कि अगर उनकी अकल खुल जाए तो वे इस चीज़ को समझ सकेंगे। अगर गौर किया जाए तो जैसे जैसे आप मदीना से तूस की तरफ आते हैं, जो पुराना ट्रेड जोन था, अगर मैं आपको बताता चलूँ कि
पहले मदीना हुआ करता था हजूर के ज़माने में मेन हब, और जब हजूर ने हिजरत की उसके बाद हिजरत से पहले मक्का मौजमा था। तो इस तरह जब मौला अली का दौर आया और मौला अली ने नजफ़ को जो है या कूफ़ा को अपना मस्कन बनाया, और उसके बाद जो ट्रेड शुरू हुई या जो रास्ते थे वो कूफ़ा से जो है वो मदीना भी जाते थे, कूफ़ा से मक्का भी जाते थे, और आपस में कूफ़ा से जो है वो इस तरफ भी निकलते थे और मक्का और मदीना आपस में भी ट्रेड जाते थे। अगर उसी रास्ते को अब आप थ्रू मैप देखें पुराना जो आपको अगर मिले तो सऊदीया से आप निकलेंगे, इराक़ आएंगे, इराक़ से जैसे ही आप ईरान की सरहद शुरू होती है आप इस तरफ आएंगे क्योंकि बीच में समंदर भी है, तो उस साइड से अगर आप आते हुए चले आएँ तो आपको बंदर अब्बास भी मिलेगा जहाँ पे कुछ ज़ियारतें हैं जो अभी हमने मालूम करनी है। इसी तरह और आगे जाएंगे तो एक ज़ियारतों का सिलसिला शुरू होगा जो तूस की तरफ बढ़ता चला जाता है, और यही जो ऐन अली और ज़ैन अली हैं ये भी उसी सिलसिले में ही हैं। निशापुर से काफ़ी पहले ये ज़ियारत है बिना लूद की आप कह लें कि पहाड़ियों में है। हाजीआबाद से जैसे ही आगे आएंगे तो आपको ये इनका जो है ये मस्कन मिलेगा। बताने का सारा मकसद ये था कि ये सारी जो चीज़ें हैं, सारे इमामज़ादे हैं या इमाम हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो रूट अपनाए, और एक रूट ये है, एक रूट हमने सावा में आपको बताया कि किस तरह 12,000 जो है काफ़िला था, और कुछ लोग कहते हैं कि वो 350 का काफ़िला था। तो मुख्तलिफ जगह पे रावी ने मुख्तलिफ बातें कही हैं, और जैसे जैसे हम इन ज़ियारतों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इन ज़ियारतों को करते चले जा रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जहन में वो पिक्चर जो है वो क्लियर होती जा रही है, और किस तरह इमाम ज़ादगान के काफ़िलों पे जब हमले हुए और वो किस तरह जो है वो इधर उधर फैले और अपने आप को उन्होंने सिक्योर करते हुए वहाँ अपना निज़ाम शुरू किया। तो ये इस बात की दलील है कि मैक्सिमम जो थे इमाम ज़ादगान वो मदीना से जो है वो तूस की तरफ हिजरत करने लगे। जब इमाम रज़ा ने उनको इजाज़त दी और इमाम रज़ा के जब उनको लेटर मिला तो उसके बाद मुख्तलिफ़ काफ़िले की शक्ल में ज़्यादा इमाम ज़ादगान इस तरफ रुख किया। उससे पहले भी कुछ शवाहिद मिले हमें कि इमाम ज़ादगान करबला से पहले भी और करबला के बाद तो बहुत ज़्यादा है, करबला से पहले भी कुछ इमाम ज़ादगान ने इस तरफ हिजरत की है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वो रिसर्च हमारे सामने आती जा रही है, वो फिगर्स आते जा रहे हैं। और ये जो ज़ियारत है ऐन अली और ज़ैन अली की, यहाँ पर आपको जो है वो जैसे ही आएंगे आपको हज़रत इमाम मुबर्गा का नाम मिलेगा। ये वही हैं जो चिलख्तरान में एक पूरे कुंबे के साथ थे और एक जगह पे पूरे 40 अहले बैत को जो है वो ज़मीन बोझ कर दिया गया था, और इमाम दूसरे हुजरे में थे और वहाँ उनकी शहादत हुई। और इसी तरह उसके सामने जो थे वो इमामज़ादा ज़ैद थे, इमाम सज्जादी की वो नस्ल में से हैं, पोतों में से हैं। और ये जो कहा जाता है, जो यहाँ पे लिखा भी है कि इमाम जवाद भी इसी इलाके में मौजूद हैं, तो उन्हें भी हम ढूंढ रहे हैं और आपको इंशाल्लाह अगली चंद वीडियोस में आपको ज़रूर दिखाएंगे कि इमामज़ादा जवाद के किस तरह हालात और वाक़यात थे। यहाँ पर ये जिस ज़माने में आए उस ज़माने में पहाड़ों में आपको पता है कि आसानी से इंसान जो है वो रूपोश भी हो सकता है, अपने आप को सेफ भी कर सकता है, और अपने आप को इन पहाड़ों से होते होते मुख्तलिफ़ रस्तों की तरफ भी लेके जाया जाता है। क्योंकि ऐन अली और ज़ैन अली की हमें इतनी तो डिटेल नहीं मिल सकी, यहाँ के लोकल्स को भी देखा है। लोग ज़्यादातर बस इनका नाम जानते हैं और जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी के बारे में जानते हैं। मैं आपको बता रहा था कि उस ज़माने में पहाड़ वो वाहिद सेफ़ पॉइंट थे जहाँ पे लोग अपने आप को सेफ भी कर लिया करते थे, और इन्हीं पहाड़ों में रास्ते भी निकलते थे और वो एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल होते थे। ये सिलसिला मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि जब अहले बैत पे मुश्किल हालात और वाक़यात आए तो उनकी जब मुखबरियाँ होने लगी तो ये पहाड़ी थे जिन्होंने उनको सहारा भी दिया और उनको रूपोश भी करवाया और उनको सेफ भी किया। अक्सर ज़ियारतें जो है वो आपको
इसी वजह से पहाड़ों में मिलेंगी। और मैदानी इलाके में बहुत कम ज़ियारतें, कुछ ऐसी ज़ियारतें जिनकी ज़ायरियत का वक्त बहुत करीब है, यहाँ हो चुका है, वो आपको ऐसी जगह पे मिलेंगी कि किसी ज़माने में वो पहाड़ पे थी और अब वो पहाड़ जो है वो ज़मीन के लेवल तक आ गए, तो इसलिए वो ज़ियारतें आपको मैदानी इलाकों में नज़र आएंगी। ऐन अली और ज़ैन अली की ज़ियारत को ज़रूर आएँ। बिना लूत से आगे जैसे ही आप आएंगे वहाँ पे आप हाजीआबाद पूछेंगे तो आपको हाजीआबाद की तरफ जो है वो कह दिया जाएगा। ये हाजीआबाद मेन रोड वाला नहीं है, अंदर है, और आप यहाँ पे आसानी से एक टैक्सी लेकर भी आ सकते हैं। जब आप निशापुर के लिए निकलेंगे, और निशापुर की ज़ियारतें जो मुश्किल से ज़ायरीन को 3 से 4 ज़ियारतें पता है, एक बीबी शतीता की पता है, इमामज़ादा इब्राहीम और मारूख है, और इसी तरह एक आधी ज़ियारत यानी कि मौला के कदम की पता है। ये हम और आपको ज़ियारतें बता रहे हैं ताकि आप एक पूरा मशहद से प्लान कर कर आएँ और मुख्तलिफ़ ज़ियारतों से होते हुए आप निशापुर में क़याम भी कर सकते हैं और सुबह से शाम तक ज़ियारतें करते हुए वापस भी जा सकते हैं। निशापुर जाते हुए आपको बिना लूत का जो कट आएगा उससे जब आगे आएंगे तो दारूद निशापुर के नाम से जो है वो आपको एक कट मिलेगा मेन रोड पर। उस कट से जो है वो आप आगे आएंगे, एक छोटी सी आबादी आएगी, और फिर आप आगे आएंगे उससे तकरीबन 2-3 किलोमीटर तो आपको एक बोर्ड नज़र आएगा। हाजीआबाद और 1-2 और इलाके उसकी तरफ ये टर्न हो रहा है रोड। तो जैसे ही आप आएंगे तो पहले हाजीआबाद आ जाएगा। हाजीआबाद में ये दारूद निशापुर के नाम से जगह है। बोर्ड आपको मेन रोड पे मिल जाएगा दारूद निशापुर का। तो दरूद या दारूद ये प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पर ऐन अली और ज़ैन अली रहते हैं। यहाँ आएँ, इनको जाने, इनको पहचाने, इनसे अपनी रग़बत बढ़ाएं, और इनसे ही जो है और भी बहुत सारे सिलसिले शुरू होते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए जर्नी ऑफ फेथ को देखते रहें और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करते हुए शल्लाल मौजूद शजर कबीर शजर कबीर 1000 साल पूछा बाहर ममनून आका इसको मैंने जो पढ़ा है और जो नज़र आ रहा है मुझे, इमामज़ादा ऐनुल अली ज़ैनुल अली इस इलाके में आए तो यहाँ पे चश्मा भी है, और यहाँ पे 1000 साल ज़्यादा का अरसा हो गया दरख्त है। इस दरख्त को जब हम ज़ियारत करेंगे तो हमें पता लगेगा शायद ये इन्होंने ही यहाँ प्लांट किया था, लगाया था। और चश्मा जो है यहाँ पे जो बह रहा है ये भी शायद इन्हीं की बदौलत ही इस इलाके को जो है अल्लाह ने इस नेमत से नवाजा, क्योंकि जहाँ अहले बैत रुकते थे और जहाँ अहले बैत होते थे वहीं पर ही खुदा जो है वो उनके लिए खजूर और पानी का इंतज़ाम कर देता था, या फिर ऐसे लोगों को उनके ताबे कर देता था कि जो उनको इतनी हद तक ग़िज़ा और उनकी सिक्योरिटी और सेफ करते थे, जो एक ख़ास वक्त तक उनकी सिलसिला चलता था। बहुत से इमामज़ादे शुरू से ही प्रोमिनेंट रहे हैं, और बहुत सी ऐसी ज़ियारतें हैं जो इमामज़ादों ने या इमाम बीबियों ने जब इस दुनिया फ़ानी से पर्दा किया तो वो गैबियत में चले गए, और वहाँ पे बहुत से उनके जो पैरोकार थे या मानने वाले थे, उस वक्त चाहने वाले थे, उन्होंने वहाँ पे कब्रिस्तान बना दिए। आहिस्ता आहिस्ता वो कब्रिस्तान अब दोबारा से ख़त्म होते जा रहे हैं और उन की ज़ियारतें बनती जा रही हैं। यहाँ पे भी आप अगर देखें गौर से वीडियो में तो आपको पता लगेगा यहाँ पे भी कब्रें हैं, कब्रिस्तान था ये किसी ज़माने में, और जब से इनकी ज़ायरियत का वक्त आया और ईरानी गवर्नमेंट ने इनको प्रोमिनेंट किया है तो वो कब्रें जो है वो फ़र्श के नीचे कर दी गई हैं और मार्बल पे सिर्फ उनका नाम कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा जो है वो ज़ियारत बन सकी है। तो जानते रहें, देखते रहें जर्नी ऑफ फेथ को, और नई से नई ज़ियारत के लिए हमें फॉलो करें हमारे चैनल पर, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर जर्नी ऑफ फेथ के पेज पे, फेसबुक के, और उसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। और हमारा चैनल तो आपको पता ही है, जर्नी ऑफ फेथ जो है वो आपको नई से नई वीडियो दिखा रहा है। तो मिलते हैं आपको एक नई ज़ियारत के साथ और नए इमामज़ादे या बीबी के साथ। ये ऐन अली ज़ैन अली का है, और इसी दरबार के थोड़ा सा और आ जाए तो ये वो कदीमी दरख्त है इस इलाके का जो कहा जाता है और मंसूब किया जाता है ऐन अली और ज़ैन अली से कि उन्होंने ये अपने हाथों से लगाया
जो तकरीबन 1000 साल पुराना कहा जाता है कि उससे भी ज़्यादा पुराना है। सर्दियों की वजह से जो यहाँ के दरख्त जो हालात पेश करते हैं, ये दरख्त भी वही चीज़ प्रेजेंट कर रहा है ख़िज़ा के मौसम में। और ये वो है कि मुझे लगता है कि यहीं कहीं और भी पहाड़ों में इनकी रहाइश होगी, जिसको आप चिल्लागा भी कहते हैं, और या तो फिर यही होगी, क्योंकि हमें इस इलाके में अभी कुछ चीज़ें मिली हैं जो आगा ने बताई हैं। उसको ढूंढने में टाइम लगेगा और इसको हम अगली बार पे छोड़ेंगे। बिल्कुल करीब में है, आबशार भी यहीं करीब में है, बट अभी हमने आगे जाना है और इमामजादगान हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ चीज़ें छोड़ते हैं ताकि हम इन पे रिसर्च करके कंप्लीट वीडियो आपको दे सकें। तो ये सिर्फ आपकी जानकारी या नो हाउ के लिए ये वीडियो है, ताकि आप में शऊर पैदा हो और बेदारी पैदा हो। आसिम अलंग आ गए बाहर। जी, हम लोग आते रहेंगे यहाँ पे, हमेशा जानते रहेंगे। हमेशा एक इमामजादी के पीछे बहुत सारी स्टोरियाँ होती हैं, और जब आते हैं, जब थोड़ा सा मिलता है, हम इस तरीके से चलते रहेंगे। जो पता लगता रहेगा आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन आते रहेंगे। एक दफ़ा नहीं आएंगे कि सिर्फ देख लिया। हमने देखना नहीं, हमने जानना है और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। हो सकता है मुझ जैसा, आप जैसा भी कोई हो जिसके दिल में ये घंटी बजती हो, या जिसका जो है अंदर जो है वो लाइट जलती हो। मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे एक नई ज़ियारत के साथ, इंशाल्लाह।